हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर सर्कल। आज के लेक्चर में आज मैं पूरा इलस्ट्रेशंस लेने वाला हूं, ठीक है ना, कोई थियरी पार्ट नहीं होगा। तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बोल दिया था कि टिल एंड आई विल नॉट सॉल्व, आई विल गिव द फ्लो, ठीक है ना। हाँ, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा पूरा एंड तक करना है वो मैं करूंगा, बाकी तुम लोगों को टास्क दूंगा वो कंप्लीट करने का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड equation of the tangent, find equation of the tangent to the circle x square plus y square minus 80x minus 60y plus 2100 equals to 0 at the point nearest to the origin. At the point nearest to the origin, nearest to the origin, ठीक है ना। चलो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो उसने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट नियरेस्ट टू ओरिजिन, ठीक है। ORIGN, स्पेलिंग गलत, ठीक है, करेक्ट है। चलो अब मैंने बोला लेट्स से दिस इज अ सर्कल। अब दिख रहा है कि ओरिजिन जो है वो आउटसाइड द सर्कल है, बिकॉज व्हेन यू विल पुट ओरिजिन हियर यू गेट पॉजिटिव क्वांटिटी। सो ओरिजिन इज समवेयर हियर, लेट्स से दिस इज 0,0 और इस सर्कल का मेरा जो सेंटर है दैट इज 40,30। अब उसने क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट नियरेस्ट टू द ओरिजिन। अब ये चीज हम कॉम्प्लेक्स में भी देखे थे कि मैंने बोला ये एक पॉइंट है, बाहर कोई तो पॉइंट है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से सबसे पास कौन सा पॉइंट है सर्कल का और सबसे दूर कौन सा है। ये चीज हम ऑलरेडी तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था, याद है कुछ, कि हम क्या करते थे, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर प्लस r इज द मैक्सिमम माइनस r इज द मिनिमम। तो हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया ओरिजिन और सेंटर को, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस एंड दिस मच इज द मैक्सिमम। याद करो, ओरिजिन लेट्स से दिस इज द पॉइंट, सम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, इस पॉइंट का सेंटर से मतलब सर्कल से सबसे छोटा डिस्टेंस पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे। सर्कल उस लाइन ने दैट विल बी एक्ट एज अ नॉर्मल, तो वो जो नॉर्मल होगा जहां हमारा सर्कल को कट करेगा दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। और इस लाइन को अगर मैंने एक्सटेंड किया, दिस इज द फार्देस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है ना। दिस इज ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब ये मेरा पॉइंट होगा जो सबसे नजदीक होगा इस पॉइंट के, ठीक है। तो हमें इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो लिखने के लिए अब क्या किया हमने, सबसे पहले सर्कल का इस सर्कल का रेडियस देखा, तो इस सर्कल का रेडियस निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर मतलब 1600 प्लस f स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900 माइनस 2100, तो 2500 माइनस 2100 400, उसका अंडर रूट इज 20। सो दिस डिस्टेंस इज 20, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज रेडियस। और ये वाला जो डिस्टेंस देखोगे तुम 40,30 का ओरिजिन से डिस्टेंस दिख रहा है डायरेक्टली, कितना आ रहा है 50। तो अगर ये टोटल 50 है, ये 20 है, तो ये कितना बचा 30, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोगों को करना है, क्या करोगे कि ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलेंगे, लेट्स से इस पॉइंट को मैं P बोला है क्या, मैं क्वेश्चन में नहीं यूज किया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको P बोल देता हूं। लेट्स से दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट A। तो मैं क्या बोल रहा हूं, P जो है वो CA को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशो में, क्योंकि ये 20 है 30 है, द रेशो इज 2:3। मैंने बोला P डिवाइड्स CA इंटरनली in the ratio 2:3, ठीक है, 2:3। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो देयर आर मल्टीपल वेज। मेथड 1, T इज इक्वल टू 0 लगा दो P पॉइंट पे, एक बार P के कोऑर्डिनेट्स आ गए फिर सर्कल दिया तो T इज इक्वल टू 0 लिख दो। मेथड 2, और क्या कर सकते हैं सोचो, और हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें ये जो लाइन है, CA जो लाइन है दैट विल बी द नॉर्मल। तो CA लाइन का स्लोप पता है,
2 पॉइंट फॉर्म में 30 माइनस 0 अपॉन 40 माइनस 0, 3/4 डायरेक्टली दिख रहा है। सो हमें टेंजेंट का स्लोप मिल गया, टेंजेंट का स्लोप मिल गया, पी पॉइंट पहले ही मिल गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना पॉइंट स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, सो ईदर ऑफ द वे यू कैन प्रोसीड। ओके, फाइनल आंसर तुम लोगों का टास्क है निकालना। अब मैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करता हूं। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी प्रोसीजरल, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बट प्रोसीजरल है। प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square equals to 5 at the point 1 comma minus 2, at the point 1 comma minus 2 also touches the circle, x square plus y square minus 8x plus 6y plus 20 equals to 0 also touches this circle, and also find its point of contact, ठीक है ना। अगेन आई विल गिव यू अ फ्लो, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजरल क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी किए हुए हैं। क्या बोला है, प्रूव दैट टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट 1 comma minus 2, मतलब ये हमारा सर्कल है, कौन सा वाला, x square plus y square is equal to 5। इस पे कोई तो एक पॉइंट है विच इज लेट्स से p पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट इज 1 comma minus 2। इस पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट है ये वाला, उसकी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, t इज इक्वल टू 0 से, इस सर्कल के लिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। वो जो टेंजेंट है हमें प्रूव करना है टचेस दिस सर्कल, दिस इज सम डिफरेंट सर्कल। ये सर्कल मेरा कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20, ठीक है ना। हमें प्रूव करना है ये जो लाइन है ना वो इस सर्कल को भी टेंजेंट है। तो क्या करेंगे हम, टेंजेंसी की कंडीशन, बट टेंजेंसी की कंडीशन लगाते वक्त ध्यान रखेंगे कि जो हम पढ़ते हैं टेंजेंसी कंडीशन कौन सी वाली, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, वो तो स्टैंडर्ड सर्कल के लिए होती है। स्टैंडर्ड मतलब सेंटर एट ओरिजिन, तो इसका सेंटर ओरिजिन पे तो नहीं है, तो हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे, हम तो बेसिक फंडे से जाएंगे। कैसे करते थे कि अगर मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट है, तो हम इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, और अगर वो रेडियस के बराबर आ गया तो दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, मतलब p निकालेंगे, अगर वो रेडियस के बराबर आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। कर लोगे, क्या करना, पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालना t इज इक्वल टू 0 से, फिर इसके सेंटर से उस लाइन का डिस्टेंस निकालना, अगर वो रेडियस के बराबर आ गया, इसकी खुद की रेडियस के बराबर, तो वो लाइन इस सर्कल को टेंजेंट होगी। ठीक है, अच्छा इसने एक चीज और पूछी है, ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में हमारा काफी डिटेल डिस्कशन हुआ है, ऑलमोस्ट चार मेथड मैंने बताए थे तुम लोगों को, ठीक है ना। अब कोई भी मेथड उसमें लगा दो, बट वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो मैंने बोला था लास्ट वाला मेथड, क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट निकालना है, दिस इज नथिंग बट सेंटर का, सुनना ध्यान से, सेंटर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस टेंजेंट, सेंटर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस टेंजेंट इज नथिंग बट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अदरवाइज क्या करो तुम, और क्या तरीका था, इससे थोड़ा और इससे कम बेटर, इसको मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, फिर हमने क्या लिखा, अल्फा कॉमा बीटा, इसमें पता है, अब मैंने अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में t इज इक्वल टू 0 लगाया इस सर्कल के लिए, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, और इस लाइन की हम ऑलरेडी निकाल चुके, दोनों को कंपेयर करूंगा, आई विल गेट अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेना इस क्वेश्चन को, अगर नहीं आता है तो आस्क मी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, रियल में लेंदी है बहुत। लिखो, क्वेश्चन लेंदी है मतलब सॉल्यूशन लेंदी, क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है। let t1 and t2
be two tangents draw from the point -2, 0 touching the circle C is equal to x square plus y square equals to 1, touching this circle at P and Q respectively, determine, अब determine क्या करना, लिखो determine the circles touching the given circle, determine the circles touching the given circle at P and Q and having T1 and T2 as pair of tangents, and having T1 and T2 as pair of tangents. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. कैलकुलेशन वाइज भी लेंदी है और इसका मतलब कंसेप्ट भी थोड़ा हार्ड है. ठीक है, क्या करेंगे, पहले तो तुम वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, लेट मी नो अगर किसी का आता है तो, विदाउट लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन. चलो बनाते हैं. तो मैंने बोला दिस इज द, थोड़ा डायग्राम छोटा बनाना पड़ेगा, चलो नीचे बनाता हूं, इधर छोटा बना रहा हूं अभी डायग्राम, बाद में क्वेश्चन को रब करके फिर एक बार बड़ा डायग्राम बनाएंगे. लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, अच्छा उसने बोला एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज माय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और T1 एंड T2 भी टू टेंजेंट्स फ्रॉम -2, 0. सो -2, 0 यहां कहीं होगा, -2, 0. इससे मैंने सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए. तो लेट्स से दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट एंड अदर टेंजेंट इज दिस वन, और बोला है कि टचिंग द सर्कल एट P and Q respectively. So let's say this is the point P and this is the point Q. ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने, डिटरमाइन द सर्कल. अब मुझे क्या करना है, एक सर्कल डिटरमाइन करना है. कौन सा सर्कल, उसके बारे में क्या बोला उसने कि सर्कल्स दोज हु आर टचिंग द गिवन सर्कल, एक तो इस सर्कल को टच करना चाहिए एट P and Q एंड हैविंग T1 and T2 एज पेयर ऑफ टेंजेंट्स. तो ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है. तो मैंने बोला, उसने क्या बोला कि हमें वो सर्कल निकालना है जो इस सर्कल को, गिवन सर्कल को P पे टच करे एंड जिसके लिए T1 एंड T2 आर पेयर ऑफ टेंजेंट्स. दैट मींस व्हाट, हमारा डायग्राम कैसा होगा, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से. ये मेरा T2 चल रहा है पूरा और ये मेरा T1 चल रहा है, ठीक है ना. दिस इज माय T1, दिस इज माय T2. अब मैंने बोला कि सर्कल इस मतलब जो हमारा जो सर्कल निकालना है वो हमें वो P पॉइंट पे इस सर्कल को टच करना चाहिए, प्लस ये T1 एंड T2 शुड बी पेयर ऑफ टेंजेंट्स फॉर दैट सर्कल. तो क्या करेंगे हम, मैंने बोला द गिवन सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस. अब ये सर्कल जैसा लग नहीं रहा, मान लिया ये सर्कल है, ऐसे आएगा. एंड एक और दूसरा सर्कल कैसा आएगा, ऐसे कुछ तो आएगा करके, ठीक है. अच्छा, फिर अब क्या करें, इसको निकालें कैसे. तो इसको निकालने के लिए अब सुनना कि अब मुझे पता है कि T1 और T2 मतलब ये T1 और T2 है, ये लेट्स से ये वाला, अभी हम इस सर्कल की कैलकुलेशन करते हैं, इसकी सिमिलरली हो जाएगी, ठीक है ना. सिमेट्री से तो हम डायरेक्टली भी लिख देंगे इसका, पहले एक बार इस पे वर्कआउट करते हैं. तो मैंने बोला कि लेट्स से इसको मैं C2 बोल रहा हूं. मैंने बोला कि जो T1 एंड T2 है, T1 और T2 जो है वो टेंजेंट है इस, हमें जो सर्कल निकालना है उसके लिए. एक तो ये कंडीशन है, प्लस ये सर्कल जो है वो गिवन सर्कल को P पे टच कर रहा है. पिक्चर क्लियर है. अब सुनना ध्यान से, अब अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल है, दो लाइंस को टच कर रहा है, तो क्या पढ़ा था, इस सर्कल का सेंटर कहां लाई करता है, एंगुलर बाइसेक्टर पे, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दोस टू लाइन. दैट मींस व्हाट कि T1 और T2 का जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा, सुनना ध्यान से, T1 और T2 का जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा
उस पे इसका सेंटर आएगा। अच्छा, अब T1 T2 का एक एंगुलर बाइसेक्टर तो x एक्सिस है, तो डेफिनेटली दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन, दिस वन। क्लियर है? अच्छा, और ये जो पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा, अब ये वर्टिकल लाइन है, तो इस पे एक पॉइंट पता -2, तो इसका मतलब इसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट -2 होगा, y कुछ भी उससे मुझे मतलब नहीं है। मैंने बोला जो निकालना है सर्कल, उसका x कोऑर्डिनेट विल बी -2। ठीक है, अब क्या करें, अब देखना इंपॉर्टेंट चीज। अब थोड़ा सा मैं डायग्राम को बना रहा हूं इस क्वेश्चन को रब करके। ठीक है, तुम लोग पॉज करो, अगर नहीं लिखा है तो क्वेश्चन कॉपी करो, थोड़ा क्लियर बनाऊंगा डायग्राम, और क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हैवी है, कैलकुलेशन वाइज भी इसमें कैलकुलेशन हैवी होगा थोड़ा, वो तुम्हें ही करना है, मैं केवल बताऊंगा कि कैसे करेंगे, फाइनल टच तुम्हें ही देना है पूरा आंसर को। ठीक है, तो मैंने बोला कि दिस वाज माय सिनेरियो, लेट्स से दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द सर्कल, दिस इज द टेंजेंट 1 एंड दिस इज द टेंजेंट 2, दिस इज द पॉइंट -2, 0, ये पॉइंट है मेरा P। अच्छा, अब देखना ध्यान से, मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन किया तो दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने अगर मान लो इसको थीटा बोला, तो देखो सर्कल का रेडियस 1 है और ये -2 है, मतलब ये वाला लेंथ 2 है, तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मैंने बोला इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा 30 डिग्री आ गया, सुनना ध्यान से, थीटा 30 डिग्री आ गया, कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, ज्योमेट्री यूज करके ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये थीटा ये अपना 30 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा 60, ये 60 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, अब ये हाइट 1, ये वाला रेडियस 1 है, तो ये हो गया 1 cos 60 मतलब 1/2, और ये हाइट कितना हो गया √3/2, ये वाला हाइट। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, सिंस इट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट विल बी -½ एंड y कोऑर्डिनेट विल बी √3/2। P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सुनना, अभी आधा काम बचा हुआ है, अभी आधा भी नहीं हुआ है ऑलमोस्ट, अब कैलकुलेशन अब आएगी, देखना क्या करना है। अब मैंने बोला कि फैमिली ऑफ सर्कल की हेल्प लेना है, फैमिली ऑफ सर्कल की हेल्प, क्योंकि मुझे कौन सा सर्कल चाहिए, मुझे सर्कल चाहिए जो इस लाइन को टच कर रहा है एट पॉइंट P। मैंने बोला फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन दिस, लेट्स से दिस इज T1 एट पॉइंट P, क्या लिखते हैं हम, जैसे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो हम क्या लिखेंगे उस सर्कल को, कैसा होगा सर्कल, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल कैसे आने वाले हमारे, इसको मैं साइड में ले जाके लिख रहा हूं, P के कोऑर्डिनेट इज -½ √3/2। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल मतलब ऐसे सर्कल होंगे जो इस T1 को P पॉइंट पे टच कर रहे हैं। मैंने कहा इनकी जनरल सर्कल लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर लैम्डा, तो कैसे लिखते हैं, x - x1, पॉइंट सर्कल लेते हैं, x - x1 का स्क्वायर, तो x माइनस ऑफ -½ x + ½ का स्क्वायर प्लस y - √3/2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स दिस टेंजेंट T1। अच्छा, अब टेंजेंट T1 की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी मुझे, थीटा पता है 30 डिग्री आया, तो T1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 0, देखना ध्यान से, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स, एंड स्लोप इज tan of 30 डिग्री विच इज 1/√3, तो 1/√3 इंटू x माइनस ऑफ -2, तो x + 2। T1 की इक्वेशन आ गई, तो लैम्डा टाइम्स वो मैं T1 लिख रहा हूं उधर, वाली लाइन की इक्वेशन आई हैव टू सब्स्टिट्यूट इट हियर, इक्वल्स टू 0। ऐसा करने पे क्या आया मेरा, दिस इज अ सर्कल विच इज टचिंग दिस T1 एट पॉइंट P। ठीक है, क्या बोला, दिस इज अ सर्कल विच इज टचिंग अवर T1 एट पॉइंट P। बट जो मेरा, अब मैंने बोला कि जो हमारा सर्कल है, जो रिक्वायर्ड सर्कल है, वो तो T1 को भी टच करेगा और इधर हमारा T2 को भी टच करेगा। इट इज समथिंग लाइक, हमारा जो सर्कल है उस फैमिली ऑफ सर्कल्स में हमारा जो सर्कल फेवरेबल सर्कल है वो ऐसा होगा, जैसे कि मैंने इधर बताया डायग्राम में, तो वो किस लैम्डा के लिए होगा, तो कैसे करें लैम्डा कैलकुलेट, सोचो, आंसर तुम्हारे सामने ऑलमोस्ट, सोचो क्या करेंगे हम, कि इस लाइन को भी टच कर रहा है और इस टेंजेंट को भी टच कर रहा है, T2 को भी टच कर रहा है, देयरफॉर इन दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर पर उसका सेंटर लाई करेगा, एंड सिंस एंगुलर बाइसेक्टर विल बी परपेंडिकुलर,
क्योंकि x axis is one of the angular bisector, therefore other perpendicular bisector only perpendicular to the x axis, that means -2, 0 से पास कर रहा है और perpendicular है, तो this will be the line and this line is nothing but x is equal to -2. तो हम क्या करेंगे अब फाइनली, जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा, तो क्या करो, इस सर्कल का सेंटर निकालो, इस सर्कल का सेंटर निकालो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है ना, -g, मतलब इधर जो भी x का कोफिशिएंट आए उसका डिवाइड बाय 2 माइनस लगा देते हैं ना, -g होता है ना सेंटर, तो उसको तुम इक्वेट करो -2 से, तो तुम्हें लैम्डा मिलेगा। एक बार लैम्डा मिल गया तो बस खत्म, सर्कल मिल गया। एक बार लैम्डा मिल गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, सर्कल मिल गया। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, मतलब रियली वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार और बताता हूं मैं क्या क्या किया हमने शुरू से स्टार्ट। देखो एक बार मैं रब करके दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आई फील दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले क्या था उसमें, गिवन क्या था, देखो दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक गिवन सर्कल था ये, उसने बोला -2, 0 से मैंने इस पे टेंजेंट डाले, तो दिस इज द टेंजेंट T1, दिस इज द टेंजेंट T2, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। चलो इनका एक्सटेंड कर देते हैं, इधर ये जा रहा है, इधर ये जा रहा है, पूरी लाइन, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, उसने क्या बोला, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी P है और दिस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज Q, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि हमें जो सर्कल निकालना है वो दोनों टेंजेंट्स को टच कर रहा है, T1 T2 को, प्लस सर्कल को भी टच कर रहा है एट पॉइंट P। सिमिलरली अदर सर्कल इज टचिंग एट पॉइंट Q। तो मैंने बोला P पॉइंट पे टच करने वाला सर्कल, सॉरी T1 और T2 दोनों को टच करने वाला सर्कल और P पॉइंट पे सर्कल को भी टच कर रहा है, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, दिस वन, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो सर्कल है वो इन दोनों लाइंस को टच कर रहा है, तो हमें पता है कि अगर कोई सर्कल दो लाइंस को टच करता है तो उस सर्कल का सेंटर कहां लाई करता है, उन दोनों लाइंस के एंगुलर बाइसेक्टर पे। दैट मींस T1 और T2 का जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा उस पे सेंटर लाई करेगा। अच्छा, अब T1 T2 का एक एंगुलर बाइसेक्टर तो दिख रहा है एक्स एक्सिस है, बिकॉज थीटा ये हमारा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो x axis is one of the angular bisector of T1 and T2, therefore other angular bisector must be perpendicular to the x axis, क्योंकि जो angular bisectors होते हैं वो आपस में perpendicular होते हैं, ये पता है हमें। तो मैंने बोला angular bisector ये होगा, तो इस लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर लाई करेगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इस सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखी इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर लैम्डा। वो कैसे लिखी कि दिस सर्कल इज टचिंग T1 एट पॉइंट P, उसके लिए मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ा, प्लस इस T1 की इक्वेशन भी निकालना पड़ा। वो मैंने कैसे निकाली, इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री है, 10, तो ये 30 डिग्री आ गया, तो मेरा कैसे, रेडियस इज 1, दिस डिस्टेंस इज 2, तो ये 30 डिग्री आ गया, तो मतलब T1 का स्लोप पता चल गया 1/√3, तो मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख दिया, बिकॉज दिस पॉइंट इज -2, 0। T1 की इक्वेशन आ गई। फिर P का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, ज्योमेट्री से, कि ये 1 होगा तो ये वाला डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1 cos 60, और y कोऑर्डिनेट इज 1 of sin 60, तो -1/2, √3/2। P पॉइंट पता चल गया, T पता है, तो आई कैन राइट अ सर्कल, जनरल सर्कल, जिसके लिए T1 इज टेंजेंट एट पॉइंट P यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल केस 4। वो लिखने के बाद अब लैम्डा कैसे निकालूं, कि जो हमने सर्कल लिखा, हमारा जो सर्कल है उसकी क्या खासियत है, वो T1 को तो टच कर ही रहा है, साथ ही साथ वो T2 को भी टच कर रहा है। अब T1 T2 को टच कर रहा है, इसलिए उसका सेंटर जो होगा वो x = -2 लाइन पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, उस सर्कल का सेंटर का x कोऑर्डिनेट -2 के बराबर करेंगे, तो हमें लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा मिल गया मतलब सर्कल मिल गया, ठीक है। लेंथी है कैलकुलेशन, देखते हैं कौन बच्चा मुझे इसको कंप्लीट सॉल्व करके भेजता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पॉज करो, इसको कॉपी करो, रियली वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, अभी तक का पूरे सर्कल में सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन वाइज भी और लॉजिकली भी काफी अच्छा है। हाँ, अगर किसी को लगता है ही हैज सम डिफरेंट अप्रोच फॉर द सेम क्वेश्चन, इजी अप्रोच, दे आर मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। तुम मुझे बताओ, बहुत अप्रिशिएबल होगा दैट थिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद ये जेई में आ चुका है, आई एम नॉट श्योर, बट शायद आई एम सेइंग, let a circle be given by 2x into x minus a plus y times 2y minus b equals to 0, ठीक है ना। a और b 0 के बराबर नहीं है। find the condition on a and b if two chords
each bisected by the x-axis can be drawn to the circle from the point a comma b by 2, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता बच्चों को ये ज्यादातर, ठीक है ना। तो पहले टाइम दो थोड़ा सा एंड जस्ट थिंक कि वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलो तो लेट द सर्कल इज गिवन बाय दिस। तो इस सर्कल को देख के मुझे लग रहा है कि फील आ रही है कि डायमेट्रिक फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस पूरे सर्कल को 2 से डिवाइड कर दिया। तो दिस कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 से डिवाइड किया, वो मैं 2 अंदर लेके गया इधर, तो ये हो गया y इंटू वाई माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 0। ऐसा करने का एक रीजन ये भी है कि मुझे जो इक्वेशन में एक कोऑर्डिनेट दे रखे a कॉमा b बाई 2, तो वो इससे रिलेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कैसे हो रहा है अभी एग्जैक्ट रिलेट करेंगे। अब क्या बोला उसने कि लेट अ गिवन सर्कल बी दिस, फाइंड द कंडीशन ऑन a एंड b if two chords each bisected by the x-axis can be drawn to the circle from this point। तो पहले तो मैंने सर्कल बनाया, अब ये उस फॉर्म में लिखा है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, डायमेट्रिक फॉर्म में, जिसके डायमेट्रिक्स के डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, x माइनस x1 लिखा है तो x1 0 y1 0, तो मतलब एक पॉइंट तो मेरा होगा लेट्स से 0,0 और एक पॉइंट मेरा होगा लेट्स से मैंने दिस इज डायमेट्रिकली अपोजिट लग नहीं रहा, इधर बना देता हूं थोड़ा, ठीक है। दिस इज माय डायग्रामेटिकली अपोजिट पॉइंट एंड दिस कोऑर्डिनेट विल बी x माइनस x2 मतलब a कॉमा b बाई 2, ठीक है। सुनना ध्यान से, दिस इज ओरिजिन, दिस इज a कॉमा b बाई 2। अब वो क्या बोल रहा है कि इफ टू कॉर्ड्स, मतलब मुझे a और b में एक रिलेशन चाहिए सच दैट कि इफ टू कॉर्ड्स ईच बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस, तो मुझे एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस बना ली, तो ओरिजिन से इधर खींच देता हूं मैं, लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस। अगेन आई विल टेल यू द फ्लो, यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला कि इधर से हमने बोल रहा है कि इधर से हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं विच इज गेटिंग बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। वो क्या बोल रहा है कि ऐसे हम केवल दो कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, किस मतलब उसके लिए कंडीशन क्या होगी ए और बी पे, यही तो लिखा है देखो, इफ टू कॉर्ड्स ईच बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट, फॉर दैट थिंग यू हैव टू फाइंड द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट टू कॉर्ड्स दैट इज गेटिंग बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस। तो बाइसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस, अब क्या करेंगे देखना, मैं बता रहा हूं फ्लो। This is the chord that is drawn from a comma b by 2. It is getting bisected at x axis. तो ये पॉइंट को मैंने मान लिया, लेट्स से दिस इज 0 कॉमा अल्फा, सॉरी अल्फा कॉमा 0, एक्स एक्सिस है ना, तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0, मैंने बोला अल्फा कॉमा 0, ठीक है। ये पॉइंट माना, ये वाला पॉइंट। अब मैं क्या कर सकता हूं, कैन आई फाइंड दिस पॉइंट, ऑफ कोर्स लेट्स से अगर मैं इसको मैं a बोल रहा हूं, इसको मैं b बोल रहा हूं और इसको मैं c बोल रहा हूं, तो c इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम b के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, या तो इंटरनल डिवीजन से निकालो या एक्सटर्नल डिवीजन से निकालो। कैसे निकालोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखना कैसे लिखूंगा मैं। 2 अल्फा माइनस ए कॉमा, देखो ध्यान से, और माइनस बी बाई 2। देखो मैंने जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं ऑब्जर्वेशन से लिखे हैं, बट यू कैन कैलकुलेट कि यही आएगा क्या, ए और इसका लेट्स से ये पॉइंट मेरा बी पॉइंट है, ए और बी का मिड पॉइंट सी आ रहा है क्या, देखो ए प्लस 2 अल्फा माइनस ए, 2 अल्फा आया डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा आ गया। b बाई 2 माइनस बी बाई 2 डिवाइड बाय 2 0 आ गया, तो परफेक्ट। तो मतलब ये b के कोऑर्डिनेट्स हमने सही लिखे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो b के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैंने क्या करेंगे, अब ये कोऑर्डिनेट्स, अब सिंस b लाइज ऑन द सर्कल, अब मैं फ्लो बता रहा हूं, देखना तुम्हें करना है, इस b को आई सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि b पॉइंट क्या है, सर्कल पे लाई कर रहा है। ऐसा करने से क्या होने वाला है, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस कोऑर्डिनेट्स हियर ना, व्हाट यू विल गेट, दिख ही रहा है, क्लियर दिख रहा है कि हमें अल्फा में क्वाड्रेटिक मिलेगा, अल्फा में क्वाड्रेटिक मिलेगा। देखो व्हेन यू पुट हियर
x इंटू एक्स माइनस ए करोगे तो दिस इंटू दिस माइनस ए करोगे तो 2 अल्फा माइनस ए इंटू 2 अल्फा माइनस 2a करोगे तो अल्फा स्क्वायर वगैरह आएगा। तो मैंने बोला व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट हियर यू विल गेट क्वाड्रेटिक इन अल्फा। दैट मींस व्हाट, अल्फा मैंने माना क्या है, ये देखो ध्यान से, वो कॉर्ड जहां एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट माना है, अल्फा में क्वाड्रेटिक बनी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हमारे को दो वैल्यू ऑफ अल्फा मिलेगी, मतलब मैक्सिमम ऐसे दो कॉर्ड होंगे जो बाइसेक्ट हो रहे होंगे एक्स एक्सिस द्वारा। सुनना मेरे वर्डिंग्स को, मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्वाड्रेटिक इन अल्फा मिला, दैट मींस व्हाट कि मैक्सिमम अल्फा की दो वैल्यू आएंगी, वैल्यू अल्फा की दो वैल्यू आएंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऐसी हमें केवल दो कॉर्ड मिल सकती है मैक्सिमम जो बाइसेक्ट हो रही हैं एक्स एक्सिस द्वारा। अच्छा, अब मैंने बोला, उसने बोला है कि कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट टू कॉर्ड्स, तो ये बोल रहा है कि नहीं दो कॉर्ड आनी चाहिए, दो कॉर्ड आनी चाहिए, इसका मतलब दो वैल्यू ऑफ अल्फा आना चाहिए, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। दैट मींस इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होना चाहिए। दैट मींस व्हाट, दिस मींस कि जो क्वाड्रेटिक आएगा उसमें मुझे करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। दैट मींस अल्फा की दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगी मुझे करस्पॉन्डिंग। तो डी ग्रेटर देन 0 करोगे तो ए और बी में एक रिलेशन आएगा, वही हमें कंडीशन निकालनी है, ठीक है ना। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्केट, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर हुआ? एक बार और बता रहा हूं क्या किया हमने। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को डायमेट्रिक फॉर्म में अरेंज किया, तो हमने ऐसे लिखा, फिर हमने देखा कि ये जो सर्कल है उसके लिए डायमीटर का एक पॉइंट 0,0 है, एक है a, b/2। फिर उसने बोला a, b/2 से एक कॉर्ड डाली जो कि बाइसेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस द्वारा, तो मैंने एक्स एक्सिस बना दिया। फिर एक्स एक्सिस पे इस कॉर्ड ने जहां इंटरसेक्ट किया उसको पॉइंट c मान लिया, लेट द कोऑर्डिनेट इज अल्फा, 0। फिर मैंने अब सिंस c इज द मिड पॉइंट ऑफ ab तो b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए यूजिंग सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन से निकाल लो चाहे इंटरनल डिवीजन से निकाल लो, मिड पॉइंट फार्मूला। b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब b लाइज ऑन द सर्कल, तो मैंने b के कोऑर्डिनेट इसमें रखे। ऐसा करने पे क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इन अल्फा मिलेगा। दैट मींस व्हाट कि मैक्सिमम दो वैल्यू मिलने वाली है अल्फा की, और उसने बोला है कि दो मिले, वो कब मिलेंगी, दो रियल वैल्यू कब मिलेंगी अल्फा की, जब उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। सो यू हैव टू सिंपली डू d ग्रेटर देन 0 फॉर दिस क्वाड्रेटिक, तो a और b में एक तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। करना जरूर है जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना, नहीं तो अगर मैं पूरा पूरा कराऊंगा तो रियली बता रहा हूं कि 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आई वांट टू गिव यू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो तुम्हें पता चले कितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। तो टाइम का तो बाउंडेशन है हमारे पास, ज्यादा लंबे लेक्चर्स भी नहीं कर सकता, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में बोला था, ठीक है ना। कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन होगा फिर ज्यादा लंबे लेक्चर आ रहे हैं, तो देयर शुड बी बैलेंस। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग वन। लिखो AP and BQ are fixed parallel tangents to a circle and a tangent at any point C cuts them at P and Q respectively, show that CP into CQ is independent of the position of C, on the circle, and also prove that angle POQ is right angle, ठीक है ना। ठीक क्वेश्चन है ये भी, इसको हम दो तरीके से करने वाले हैं, ठीक है ना, तो बने रहना। चलो तो स्टार्ट करें। क्या बोला उसने, AP एंड BQ आर टू फिक्स्ड पैरेलल टेंजेंट्स। तो सबसे पहली बात, अगर कोई सर्कल है उस पे मैंने बोला दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो लेट्स से दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट। तो अगर
दूसरा भी टेंजेंट इसी के पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये दोनों जो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज होंगे दे आर बेसिकली द अपोजिट एंड ऑफ डायमीटर। ठीक है ना, पहली बात तो ये। तो ये बताने के बाद अब मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखना, लेट्स से दिस इज द सर्कल, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस, और हमारा ठीक है, चलो सर्कल हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ सर्कल, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि AP एंड BQ आर टू फिक्स टेंजेंट्स। तो क्या करें, हम कोई भी दो पैरेलल टेंजेंट ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, कोई भी कन्वीनियंट टेंजेंट्स ले लिए। लेट्स से दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट एंड अनदर टेंजेंट इज दिस थिंग, ठीक है, अनदर टेंजेंट इज दिस। अच्छा, फिर उसने क्या किया, उसने बोला एंड अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट C cuts them at P and Q। अब एक सर्कल पे कोई पॉइंट है C एंड अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट C पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उसने इस दो टेंजेंट्स को AP और BQ को दो जगह कट किया एट पॉइंट P and Q। तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट Q। क्या बोला, एक पॉइंट C है, वेरिएबल पॉइंट है, C इज वेरिएबल पॉइंट। तो उस पे हमने उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट ने इन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स को P और Q पे कट किया। दिस इज द क्वेश्चन। Then we have to prove that CP into CQ is independent of position of C। That means what? C को हम कहीं भी लोकेट करें, let's say अगर इस साइड होता, इधर होता, तब भी CP into CQ एक कांस्टेंट आएगा। That means what? अगर C का मैंने कोई पैरामीटर माना, पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स माने थीटा, तो जो CP into CQ तुम निकालोगे ना, उसमें थीटा से इंडिपेंडेंट आना चाहिए रिजल्ट। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? इसने बोला कि CP into CQ is independent of position of C on the circle। That means what? अगर मैंने C के कोऑर्डिनेट कुछ तो माने, let's say स्टैंडर्ड सर्कल ले रहा हूं, तो लेट्स से मैंने माना r cos थीटा, r sin थीटा, तब वो मानते हुए अगर मैंने कैलकुलेशन किया और CP into CQ निकाला, देन दैट रिजल्ट हैज कम आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, क्योंकि C की पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा ये प्रोडक्ट, ये बोल रहा है प्रूफ करने को। एंड सेकंड थिंग दैट वी हैव टू प्रूव इज एंगल POQ इज राइट एंगल। तो O इज ओरिजिन लिख लेना, अगर नहीं मेंशन तो O इज ओरिजिन, POQ इज 90 डिग्री। तो मेथड पहले वन करते हैं, पहले हम इक्वेशन वाला करते हैं, फिर हम ज्योमेट्री से करेंगे। ठीक है, इक्वेशन से कैसे करेंगे, ये सर्कल तो मेरा क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से r a स्क्वायर मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, 0 एंड दिस विल बी माइनस a, 0। ठीक है, अच्छा C को एक जनरल पॉइंट मान लिया, लेट्स से a cos थीटा, a sin थीटा। ठीक है, अब मैंने बोला C पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो हमने देखी है कैसे लिखते हैं, t इज इक्वल टू 0 से, वैसे मैंने याद करने को बोला स्टैंडर्ड सर्कल को, क्या होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू a इज द रेडियस। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा टू माय स्टैंडर्ड कर्व। तो दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ PQ, बोल दो PQ का इक्वेशन है ये। अब मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x इज इक्वल टू a लाइन को और ये हमारा जो PQ लाइन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू a, तो इस वाले लाइन पे x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, a होगा, y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ये a में PQ में रख देता हूं, तो इसमें मैं क्या रख देता हूं, x की जगह a, देन व्हाट आई विल गेट y, तो y इधर से क्या मिलेगा, a माइनस, ये x की जगह a डाला, तो a cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। दिस इज व्हाट माय y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, a इंटू ऐसे लिख लो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर मैंने सिमिलरली Q के लिए निकाला, तो Q के लिए x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, लिख लेना, इसको मैं रब कर दिया हूं क्वेश्चन, थोड़ा मैं कंप्लीटली रब कर देता हूं, थोड़ा जरूरत पड़ेगी मुझे, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी द क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, अब मैंने Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूं, Q इस वर्टिकल लाइन पे, तो इसका माइनस ए है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए, कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं, अगेन माइनस ए को इसमें रख देता हूं इस लाइन में, PQ इक्वेशन में, तो माइनस ए है x कोऑर्डिनेट, तो y क्या आएगा, इधर मेरा चेंज क्या हो जाएगा, बस ये x की माइनस ए रखूंगा तो ये प्लस ए हो जाएगा। तो हियर यू विल गेट a इंटू 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। अब सेकंड पार्ट मैं पहले प्रूफ कर रहा हूं, मैंने बोला, उसने क्या बोला था, एंगल POQ दिस इज 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो OP का स्लोप इंटू OQ का स्लोप, उन दोनों का प्रोडक्ट -1 शो कर देते हैं। तो मैंने बोला OP का स्लोप क्या होगा, OP का स्लोप m ऑफ OP 2 पॉइंट फॉर्म से
दिस माइनस जीरो बिकॉज ओरिजिन है ये, तो दिस माइनस जीरो अपॉन ए माइनस जीरो, तो फाइनली आई विल गेट हियर इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो यही आएगा क्या, क्योंकि a इंटू दिस अपॉन ए आएगा, तो a से a कैंसिल, यू विल गेट स्लोप ऑफ OP इज दिस, देन यू विल कैलकुलेट m ऑफ OQ। ये कितना आ जाएगा, दिस माइनस जीरो अपॉन दिस माइनस जीरो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विद अ नेगेटिव साइन। देखो क्योंकि इधर माइनस ए है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बट -1 बच जाएगा, उसको मैंने बाहर लिख लिया। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू, क्या आ रहा है देखो, व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यू लेफ्ट आउट विद -1। तो m ऑफ OP into m of OQ equals to -1. This implies OP is perpendicular to OQ. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करें, अब मुझे CP into CQ प्रूव करना है। CP into CQ is बेसिकली कांस्टेंट। कैसे आएगा, कुछ नहीं, अब तुम्हारा टास्क है ये, तुम कर लेना, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक ही लाइन में आ जाएगा। CP का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, और CQ का निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, जस्ट मल्टीप्लाई करो, थीटा अपने आप गायब हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट आउट विद a स्क्वायर। आई एम गिविंग द रिजल्ट आल्सो। जब मल्टीप्लाई करोगे, CP निकालोगे और CQ निकालोगे, अपने आप सिंप्लीफाई होगे, इसमें थीटा गायब हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर आ जाएगा, दैट विच शोज क्या, कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब C में कहीं भी लू सर्कल पे, वो कांस्टेंट ही आने वाला है, वही मुझे प्रूव करना था। या फिर क्या कर सकते हो, जैसे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना, तो एक और ऑप्शन है हमारे पास, PC। अब देखो ध्यान से, एक और इसी का ऑल्टरनेटिव, इसी के अंदर ऑल्टरनेटिव अप्रोच, ये जो मेरा है ये लेंथ, बेसिकली ये है क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू P। ये PC मेरा क्या है, इस सर्कल के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर दिस पॉइंट, तो √S1 से भी निकाल सकते हो ये वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। सिमिलरली QC इज व्हाट, लेंथ ऑफ टेंजेंट अगेन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q, ठीक है ना, तो ये भी √S1 से निकाल सकते हो। उन दोनों का प्रोडक्ट लोगे, एक लाइन में झटके में आंसर आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज a स्क्वायर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्लियर हुआ। अब मैं लास्टली इसका ज्योमेट्रिकल मेथड बता देता हूं, ज्योमेट्री का यूज करके, वो और मजेदार मेथड है, वो और मजेदार मेथड है, ध्यान देना। लेट्स से दिस इज द सर्कल, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज माय सर्कल, ठीक है, और मैंने दो पैरेलल टेंजेंट्स बनाए, ये एक टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, ठीक है, और कहीं तो एक पॉइंट ले लिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे, दिस इज द पॉइंट P, सॉरी, हाँ, और ये मेरा टेंजेंट हो गया, ठीक है। इसने पॉइंट इस टेंजेंट को P पॉइंट पे कट किया, इसको Q पॉइंट पे कट किया, फिर मेरे को बताना है CP इंटू CQ इज कांस्टेंट एंड OPQ, सॉरी POQ इज 90 डिग्री। तो मैं इसको चलो ज्वाइन आउट कर देता हूं, ठीक है, लेट्स से ये ज्वाइन किया। अब देखना ध्यान से, अब मैंने क्या किया, ज्योमेट्री का यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने क्या किया, OC को ज्वाइन किया, सेंटर और O को। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो मेरा O, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, OAPC इज बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, जिसके लिए P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, ऐसा समझ लो। याद है अपना ऐसा फिगर होता था, दिस इज अ सर्कल, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, ये ड्रॉ करते हैं, फिर सेंटर से इनको ज्वाइन करते हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनता है। वही चीज बता रहा हूं इधर। उसके लिए क्या होता है, OP इज व्हाट, एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स का। तो अगर लेट्स से मैंने इसको थीटा माना, सुनना ध्यान से, इसको मैंने थीटा माना, सो दिस विल आल्सो बी थीटा। फास्ट बता रहा हूं, थोड़ा फास्ट बताऊंगा मैं, बिल्कुल ध्यान देना। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, व्हाई, बिकॉज OP इज एंगुलर बाइसेक्टर बिटवीन द टेंजेंट्स। अब ये 2 थीटा है, अब हमें पता है OAPC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये पूरा कितना होगा, यहां से यहां तक पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये पाई माइनस 2 थीटा है, तो ये इतना कितना होगा, इतना बचा हुआ पूरा पाई है, ये पाई माइनस 2 थीटा है, तो ऑफ कोर्स दिस इज 2 थीटा। क्लियर है। अच्छा, मैं एक मिनट इसको मिटा रहा हूं, सो दैट अब मैं क्या कर रहा हूं, सिमिलरली जैसे इधर जो क्वाड्रिलेटरल बना साइक्लिक, वैसे ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। कौन सा, OBQC इज अगेन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, बिकॉज ये 90 है, ये 90 है। अच्छा, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अगेन OQ इज व्हाट, एंगुलर बाइसेक्टर। तो अब ये पूरा एंगल मेरा यहां से लेके यहां तक कितना आया था, अभी मैंने बोला 2 थीटा,
एक मिनट, ये 2 थीटा आया, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, अगेन दिस विल बी 2 पाई माइनस थीटा, दिस कंप्लीट इज 2 पाई माइनस थीटा, तो उसका आधा ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा बाई 2। एक मिनट, पाई माइनस 2 थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो एक बार, क्या दोबारा सुनो, यहां से स्टार्ट किया मैंने, ये थीटा है, ये थीटा है, ये पूरा पाई माइनस 2 थीटा होगा, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रेंट में अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब ये पाई माइनस 2 थीटा है, पूरा पाई है, तो यहां से यहां तक 2 थीटा, एंड अगेन दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अगर ये 2 थीटा है तो ये वाला पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा। अब इसका आधा कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अच्छा अब देखना ध्यान से, मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, मतलब ओ पी क्यू के लिए बात कर रहा हूं, अलग से बना रहा हूं मैं। देखो दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज ओ। देखो ध्यान से, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है, ये मेरा थीटा है, तो ये कितना हो गया अपने आप, पाई बाई 2, हेंस प्रूफ। तो देखो ज्योमेट्री का यूज करके कितना फास्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब दूसरी चीज प्रूफ, सेकंड प्रूफ क्या था हमारा, सीपी इंटू सी क्यू। तो अच्छा अब सीपी, अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है ना, इस ट्राइंगल में। अच्छा एक चीज और पहले, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है, ये पाई बाई 2 है, दैट मीन्स ये वाला एंगल सुनना जो मैं मार्क कर रहा हूं अभी, दिस इज थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, सीपी मेरा पिक्चर में आए, इसका मतलब मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं इस वाले ट्राइंगल के लिए, थीटा पता है, तो मैंने बोला tan थीटा लिख लेते हैं हम। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर विच इज ओसी, एंड दैट इज नथिंग बट रेडियस आर अपॉन बेस, दैट इज पीसी। अच्छा ठीक है, उसके बाद मैंने बोला tan थीटा को हम अब इस ट्राइंगल से लिखते हैं, tan थीटा इस ट्राइंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर इज व्हाट, QC, दिस इज इक्वल टू QC अपॉन बेस विच इज रेडियस। अब देखो इन दोनों को इक्वेट किया तो क्या आ गया, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी इंटू क्यूसी, ये चीज कांस्टेंट आ गई आर स्क्वायर के बराबर, दैट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट सी, कहीं भी लोकेट करो तुम किसी को, बट सर्कमफ्रेंस होना चाहिए, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको सुनो, मैंने बहुत अच्छे से प्रूफ दिया है ये, और एक एक पॉइंट इसका क्लियर होना चाहिए, इस पर्टिकुलर स्पेशली ज्योमेट्री वाला मेथड और अच्छा है, ठीक है। तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में।